जय सेवा जय प्रेम। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं जबलपुर के गोंडवाना चौक, जो प्रतिमा स्थल है गोंडवाना चौक। ये हम आए हुए हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले हमको बाहर से दिखाना चाहिए, लेकिन हम तो यहाँ से एंट्री हम यहाँ से किए हैं। ये चौक है, यहाँ से हम लोग एंट्री किए हैं, यहाँ से एंट्री किए हैं। और ये हमारे दोनों बच्चे देखिए इतने उत्साहित हैं कि तुरंत प्रतिमा के पास गए, अपने राजा महाराजाओं के गौरव को पढ़ते हुए और उनके बारे में जानते हुए हमारे बच्चे देखिए कितने उत्साहित हैं कि अपने राजाओं महाराजाओं के इतिहास को जानने के लिए, और बहुत कोशिश करते हैं कि अपने गोंडवाना के बारे में जानें। इस चौक को देखिए कितना सुंदर व्यवस्थित बनाया गया है और बाकायदा यहाँ पे लोग रहते भी हैं, इसकी देखभाल भी करते हैं और समाज के लोग आते हैं, उनको अपने इतिहास के बारे में भी बताते हैं। और बहुत सारे लोग मेरे जैसे अनजान भी आते हैं, जैसे कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी, बस मैं पूछते पूछते पता करते आ गया और संग्रहालय भी देखा। गोंडवाना का जो संग्रहालय है, जहाँ पे राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी को, इन्हीं पिता पितृ को, दोनों लोगों को 4 दिन जेल में बंद रखा, उसके बाद तोप के मुंह पर बांध करके उड़ा दिया गया। कितने निर्दयी थे वो, जो कि हमारे पूर्वजों को, हमारे राजे महाराजे को इस तरह क्रूरता पूर्वक तोप में बांध कर उड़ा दिया। ऐसे बलिदानियों को हम नमन करते हैं, पूरे गोंडवाना के लोगों के तरफ से भी हम नमन करते हैं। और एक दादाजी यहाँ पर हैं जो इसकी देखभाल भी करते हैं, हम बात करते हैं उनसे। दादाजी जय सेवा जय प्रेम। जय सेवा। दादाजी, आप जो है कुछ यहाँ, अब पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं अजय झारिया, यहाँ कार्यवाहक अध्यक्ष गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ का, जबलपुर जिले का। जी दादाजी, यहाँ के इतिहास के बारे में तो हमने बहुत सुना है, जी पढ़ा भी है, लेकिन आप यहाँ रहते हैं तो आपके मुखार बिंदु से भी 2 शब्द। रहते तो नहीं हैं हम, क्योंकि यहाँ जो हम लोग ऑफिस में नौकरी करते हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शैक्षणिक, और उसमें मैं एडमिनिस्ट्रेटिव में हूँ। साथ में हमारे जो संभागीय अध्यक्ष हैं किशोरीलाल भलावी, और हमारा इसका संगठन बना हुआ है। तो 18 सितंबर को हम लोग राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का बलिदान का कार्यक्रम श्रद्धापूर्वक बनाते हैं और लोगों को बुलाते हैं, और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर जो है उसके संबंध में जानकारी यहाँ पर देते हैं। हम लोग लगातार सन 1980 से कार्य कर रहे हैं, जिसकी परिणति ये हुई है कि वन विभाग में जो जहाँ पर राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का वर्तमान में संग्रहालय बना है, वहाँ पर पहले वन विभाग था, तो उसको खाली कराने के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। और लगभग 5 साल पहले कांग्रेस सरकार ने वो जगह अलॉट करी, और जगह अलॉट करने के बाद आज वहाँ संग्रहालय बन गया है, जिसमें राजा साहब और जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, और रानी दुर्गावती जी, बिरसा मुंडा जी, कंटिया भील जी, सभी हमारे आदिवासी नायक हैं, जो जन नायक हैं, उनके बारे में जानकारियाँ दी जाती हैं। और ये जो मूर्तियाँ देख रहे हैं, इसके लिए हमारे किशोरीलाल भलावी जी ने रेलवे की जो नौकरी है उसका भी परित्याग कर दिया था, VRS ले लिया था। ऐसे हमारे संभागीय अध्यक्ष हैं, जिनकी प्रेरणा से हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और यही संदेश है कि हमारे को जो आज संक्रमण काल चल रहा है, जल जंगल जमीन, जिसको कोई सरकारें, जो भारत सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, लगातार नए नए अपने अपने उद्देश्य बनाकर
जमीनों से हम किसानों हमारे आदिवासियों को बेदखल करने की षड्यंत्र किया जा रहा है, जबकि जल जंगल जमीन को बचाने में आदिवासियों का अहम योगदान को कोई भूल नहीं सकता है। आज जो जानवर हैं वहाँ पर तो आदिवासी ही उसके बारे में अच्छा समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। मगर आज ही कल ही आपने पेपर में पढ़ा होगा कि वो अब जंगलों को भी 40% जंगलों को भी निजीकरण करके उसको यहाँ के जो अपने व्यापारी हैं उनको भी वो लोग लीज पर देना चाहते हैं। तो हम ऐसी चीज़ों का घोर विरोध करना चाहते हैं और आदिवासियों से आह्वान करना चाहते हैं कि ये जल जंगल जमीन के हम लोग हमेशा रक्षक रहे हैं, प्रयत्न रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए एड़ी चोटी का प्रयास करना चाहिए। दादाजी, ये तो प्रयास चल ही रहा पूरे देश में भी, और सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग करते हैं, यहाँ पर बुलाते हैं जब भी हम, चाहे टंटे भील का कार्यक्रम हो, चाहे बिरसा मुंडा जी का कार्यक्रम हो, राजेंद्र गवती जी का कार्यक्रम हो, तो जो भी उनके उत्साह के कार्यक्रम हो, आदिवासी दिवस का उत्साह का कार्यक्रम हो, ऐसे कार्यक्रम में हम लोग जो अपनी गौड़ी संस्कृति की भजन है, गीत है और उनके नृत्य हैं, सबकी प्रस्तुति होती है यहाँ पर। दादाजी, जैसे कि इनका बलिदान दिवस तो हम लोग भी मनाते हैं, उत्तर प्रदेश से हम आए हुए हैं, संत कबीर नगर जिला से। जी जी। तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग रानी दुर्गावती जी का जन्म दिवस, बलिदान दिवस और शंकरशाह रघुनाथ सिंह का भी बलिदान दिवस मनाते हैं। जी जी। तो एक दादाजी और आ गए हैं, उनसे भी। संभागीय अध्यक्ष हमारे किशोरलाल भलावी साहब, इन्हीं की बड़े जो अपन जो हम लोगों को जो रास्ता दिखा रहे हैं, तो उसी के रास्ते हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग भी मनाते हैं उत्तर प्रदेश में भी। जी जी, शंकर रघुनाथ साहब जी का जी जी एकदम मनाते हैं। और अभी प्रशांत सिंह मरावी भी गए थे, हम लोग बुलाए थे उन लोगों को। जी जी। जो मंडला परिवार से, राज परिवार से ही आते हैं। जी जी। तो दादाजी, सब जगह तो कार्यक्रम लगभग चल ही रहा है। जी जी। लेकिन आप गोंडवाना के लोगों को भी कुछ संदेश दे दीजिए, जो अपने रीति रिवाज के बारे में, जो बहुत सारे लोग विचलित होते हैं, अपनी संस्कृतियों को छोड़ चुके हैं, वो फिर से उनको वापस आने के लिए। क्या है कि संसार का ये प्राकृतिक नियम है कि जो दिखता है उसी की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। क्या हो रहा है कि सवेरे से जो टीवी में हिंदुओं के संबंध में या राशियों के संबंध में ये सवेरे से चालू हो जाता है, फिर दोपहर में कुछ धार्मिक सीरियल चालू हो जाते हैं, तो उससे क्या है लोगों को विचलित कर दिया जाता है। तो धीरे धीरे क्या है कि हमारे जो गौड़ी परंपरा को मानने वाले वो लोग भी थोड़ा सा विचलित होके जो हिंदुओं के या ब्राह्मणों द्वारा बताए गए मार्ग उस पर जाने को आतुर हो रहा है, जबकि वो होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि जो हमको गौड़ी परंपरा के अनुसार हमें जो बताया गया है उसी परंपरा को हमको मानना चाहिए, और ऐसा नहीं हो रहा, खास करके शहरी इलाके में। और धीरे धीरे ग्रामीण परिवेश में भी वो आते जा रहा है कि जैसे उनकी चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे अन्य कथाएं हो, या आपके जो रामायण है, महाभारत है और गीता है, गायत्री मंत्र है, इन पे ज़्यादा लोगों का फोकस होते जा रहा है। तो उसका रोकने के लिए हम युवाओं को आह्वान करना चाहते हैं कि वो अपने गौड़ी धर्म का पालन करें, भाषा का पालन करें, आदिवासी भाषा का, गौड़ी भाषा का, है ना, इसका पालन करेंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, तब तो कुछ होगा। क्या हो रहा है कि आरएसएस जैसी जो संस्था है उसने अनेकों ऐसे अपने अपने एक संगठन बना रखे हैं, जिसमें कि हमारे बीच में जाके और हमारे लोगों को अपनी भाषाओं से या अपनी सांस्कृतिक एकता से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसको हमको बचना है। तो दादाजी देखिए, बहुत सारे लोग तो अपनी गोंडी संस्कृति को मानते हैं, उसी रीति रिवाज से पूजा पाठ, शादी ब्याह, जन्म से लेकर के मृत्यु तक सारे कर्म करवाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं करवा रहे हैं, जो लोग छोड़ दिए हैं, और जो लोग विरोध भी करते हैं, बहुत सारे लोग विरोध भी करते हैं, तो इसका उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? हम लोग तो गोंडी धर्मी है, तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग छोड़ दिए हैं और गोंडी धर्म को तमाम तरह के अनाप कह देते हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? नहीं, असर तो पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि लोग पता नहीं क्या स्वार्थ है लोगों का। भाई, जबकि आदमी को जैसे अपनी झाड़ जो है ना, अपनी जड़ नहीं वो करना चाहता है ना, जड़ पकड़ के रखते हैं तो तभी झाड़ बना रहता है। जब जड़ें कमजोर हो जाएंगी तो हमारे अगर सांस्कृतिक और आदिवासी
कि जो भाषाएं हैं और जो हमारे को परंपराएं हमारी जो हैं, परंपराओं को अगर अपन भली भली भांति पर क्या नाम से परिपालन नहीं करेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं बताएंगे, तो ये स्थिति तो आएगी। दादाजी देखिए, जैसे हम लोग मानते हैं कि जैसे जो लोग छोड़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने पिता को छोड़ करके जी जी दूसरे को अपना पिता मान रहे हैं। हाँ, गलत कर रहे हैं वो। जैसे कोई भी जानवर हो चाहे कोई मनुष्य हो, जब किसी दूसरे को अपनाता है अपनों को छोड़ करके, जी जी, तो अपनों को तो बहुत पीड़ा होती है ना। लेकिन ऐसे लोगों को लोग किस नजर से देखते हैं, जैसे मुझे खुद लगता है कि इन्होंने अपना बाप बदल दिया। जी जी, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब इसमें तो हम युवाओं को इसके लिए ज्यादा आह्वान करना चाहेंगे, क्योंकि जो अब हम लोगों की एक उम्र तो हो ही गई है ना, देखते हुए तो हम अपने अनुभव तो दे सकते हैं, मगर युवाओं को ये करना चाहिए कि कम से कम लोग, जैसे आपके अनेक प्रदेश हैं पूरे भारत में, जी, जी। है ना, हर प्रदेश में अपनी अपनी भाषा रहती है ना। जैसे आज ही उनका द्रमुक के जो अपने स्टालिन है, उनका स्टेटमेंट आया कि भाई हम यहाँ पर हिंदी को नहीं चालू करने देंगे, हम अपनी भाषा, तो देखो उनका भाषा का अपना एक स्नेह है, हमें भी अपनी भाषा का स्नेह और उस पर गर्व करना पड़ेगा, और हमें युवाओं को इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा। और जैसे आपने देखा होगा कि जो मुसलमानों को भले कोई कुछ भी कहता हो, मगर उनके बच्चे शाम को मदरसे जरूर जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो उर्दू की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। उर्दू जो है उनको बांध के रख रहा है, तो हमें भी यही करना पड़ेगा कि हमें अपने कोचिंग क्लासेस हैं या अपने मोहल्ले में, गली गलियों में हमारी भाषा, जो गोंडी भाषा है, उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, हमें पढ़ाना पड़ेगा। हमारे शिक्षक जो हैं भाई विश्वविद्यालयों में भी हैं, महाविद्यालयों में भी हैं, है ना, स्कूलों में भी हैं, तो उनको एक पीरियड कम से कम अपने बच्चों को गोंडी भाषा पढ़ाने के लिए जरूर करना पड़ेगा, जिससे कि जब तो वो अपना पारंपरिक जो भाषाएं हैं उसमें अपना ध्यान दे पाएंगे।